किसी ने पूछा कि काशी तो सबसे बड़ा तीर्थ है, तो लोगों ने कहा कि हाँ सबसे बड़ा तीर्थ काशी। नहीं, प्रयाग नहीं है। कि नहीं, ये तो तीर्थराज है, ये तीर्थ नहीं है, तीर्थराज है। भूत पिशाच दान देवता दानव सब यहाँ आते हैं। कि सुबह हम 3 से 3:30 के बीच में उठ जाते हैं और फिर यहाँ पर अपना फ्रेश होके और गंगा स्नान के लिए जाते हैं। भोजन एक टाइम करते भोजन हैं? एक टाइम करते हैं बस। खुद बनाते हैं आप हाँ, लोग? खुद सारा कुछ इधर उधर ऊपर का कोई कर देता है, सेवक हैं, और मगर जो चूल्हा जलता है वो हम लोग अपने से जला के अपने से खाना बनाते हैं। इस उम्र में भी आप ये काम करते हैं? कितने सालों से आ रही हैं आप? हमें 15 साल पूरा हो गया है, ये 16वां साल है। पहले वो थे ना राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति, प्रथम थे राष्ट्रपति ना, उन्होंने किया है, उन्होंने कल्पवास किया वो था। भी कल्पवास करते थे? हाँ, वो कल्पवास करते थे। एक बार इंदिरा गांधी जी को कुछ साइन कराना था, कहे कि आ जाइए आप वापस, करना कल्पवास छोड़ के मैं नहीं आऊँगा, आप यहाँ भेजिए, यहाँ से हम साइन करके भेजेंगे। सुकून है, बड़ी शांति है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जो बीमारी है वो सब ठीक होने लगती है। जाने के बाद बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, रोना आता है। रोना आता है यहाँ हाँ। जाते वक्त? लगता है कि बिछुड़ रहे हैं अब यहाँ से। गंगा मायका है और गंगा से हम जुड़ के जा रहे हैं। आप सोचिए कि जब आप सुबह 3:30 बजे, हम इसलिए सुबह कह रहे हैं 3:30 बजे, ज़्यादातर लोग रात कहते हैं क्योंकि सोते ही 12 बजे हैं, लेकिन एक्चुअली में 3:30 बजे सुबह होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो लाखों लोग प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ पर गंगा स्नान, संगम स्नान करते हैं। और इस ठंड में लगभग 1 महीने ऐसे तंबुओं में रहते हैं, ऐसे तंबुओं में रहते हैं, खुद बनाते हैं, खाते हैं और सुबह स्नान करते हैं और सिर्फ एक टाइम खाते हैं। ये तपस्या से कम नहीं है। आप सब लोग कल्पवास का नाम कभी ना कभी तो सुने होंगे। कल्पवास मतलब आप जो चीज़ें आपको प्रिय हैं आप उनको त्यागते हैं। सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है आपको? भोजन त्यागते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। और क्या प्रिय है आपको? खाना प्रिय, सोना प्रिय है, आप उसको त्यागते हैं। एक अगर अंग्रेज़ी में आज की तारीख में लोग बहुत जाते हैं तो डाइटिशियंस बोलते हैं ना कि आप डिटॉक्सिफाई करिए अपने आप को। तो आप समझिए कि जो कल्पवास है वो स्पिरिचुअल और फिज़िकल दोनों ही डिटॉक्सिफाई करता है आपके अपने आप को, और आप उस खुद को जो बेसिक है उसको आप पहचानते हैं, जानते हैं। तो ऐसे लाखों टेंट जो हैं वो संगम नगरी प्रयागराज में लगते हैं। हम यहाँ पर एक ऐसे ही तंबू में हैं और हमारे साथ 3 वो महिलाएं हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ रहती हैं, खुद बनाते हैं, खाते हैं और सुबह 3:30 बजे संगम स्नान के लिए जाते हैं। और इस उम्र में, इस अवस्था में, और चेहरे पर कोई शिकन नहीं, और लगातार सालों साल ऐसे कर रहे हैं। समझते हैं, जानते हैं कि माघ मेला जो सुनते होंगे, माघ मेला, कल्पवास क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, और कैसे ये सब वो लोग हैं जो खुद सरकारी नौकरी में रहे, जिनके बच्चे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिर भी अपने करोड़ों का घर, गाड़ी सब छोड़ करके यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। एक तपस्या है एक तरीके की। हमारे साथ रेखा त्रिपाठी जी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वक्त दिया। पहले तुम्हारे दर्शकों को बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 74 है। 74 साल की हैं आप। 74 साल की उम्र में इस ठंड में जहाँ तापमान 2, 3, 4 डिग्री हो जाता है, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? आपकी दिनचर्या क्या है? हमारी दिनचर्या है कि सुबह हम 3 से 3:30 के बीच में उठ जाते हैं और फिर यहाँ पर अपना फ्रेश होके और गंगा स्नान के लिए जाते हैं। वहाँ से आने के बाद फिर हम यहाँ अपना पूजा पाठ करते हैं, जिसमें एक महीने यहाँ कल्पवास करते हैं हम लोग 30 दिन का। रामायण में 30 मास पारायण होता है, तो एक पारायण रोज़ पढ़ते हैं, तो पूरे 30 दिन में हम लोग को रामायण पूरा करना पड़ता है, रामचरितमानस।
तो वो पढ़ते हैं और बाकी और उसके अलावा कई चीज़ें पूजा करते हैं। और सबसे पहले हम लोग वहाँ से जब आते हैं तो अपने दरवाजे पर जौ, पहले दिन जब पूर्णिमा, पौष की पूर्णिमा से शुरू होता है, पौष की पूर्णिमा में जब नहा के आते हैं तो यहाँ दरवाजे पर आगे तुलसी जी के पेड़ लगाते हैं और वो जौ बोते हैं। और वो जौ हम लोग जाते जाते इतना बड़ा तक हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। और वो उसको आखिरी में हम लोग तुलसी जी को विदा करते हैं गंगा जी में, और वो जौ का जो होता है जनता है वो भी ले जाके हम लोग विदा करते हैं। पूरा पूड़ी हलवा और ये सब मीठा बना के गंगा माँ की पूजा करते हैं, उनको उनमें सब विसर्जन करते हैं पूर्णिमा के पहले, माघ की पूर्णिमा के एक दिन पहले। और उसके बाद हम लोग तब यहाँ से जाते हैं, गंगा जी की भी पूजा करते हैं। गंगा यमुना सरस्वती तीनों जने की जाने के पहले उनसे विदा लेते हैं पूरा प्रॉपर, मतलब उनसे अनुमति। 1 महीने आप लोगों का यही दिनचर्या रहती है और भोजन एक टाइम करते हैं? भोजन एक टाइम करते हैं बस। खुद बनाते हैं आप हाँ, लोग? खुद सारा कुछ इधर उधर ऊपर का कोई कर देता है, सेवक हैं। और मगर जो चूल्हा जलता है वो हम लोग अपने से जला के अपने से खाना बनाते हैं। इस उम्र में भी आप ये काम करते हैं? कितने सालों से आ रही हैं आप? हमें 15 साल पूरा हो गया है, ये 16वां साल है। ये 16वां साल है। और अभी बता रही थी माता जी कि ये जो अंदर है गद्दे उसके नीचे वो है सब पुआल भरा हुआ है, पुआल भरा हुआ है, जैसे फूस कहते हैं, पैरा बोलते हैं, कोई भूसा बोलता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये वो सब है। नीचे जो आप ये कारपेट देख सकते हैं, नीचे सब मिट्टी और बालू है और ये संगम के बिल्कुल नज़दीक हम मौजूद हैं। कल्पवास होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है? कल्पवास शास्त्रों में ये लिखा है जैसे ब्रह्मा जी का 12 साल का शायद एक कल्प होता है, इस तरह से है। तो उसी हिसाब से ये पूरा 12 मतलब 1 महीना यहाँ हम लोग ब्रह्मा जी के उसमें कल्प जो होता है उसको हमको पूरा याद नहीं है अभी कि कितना एक कल्प में कितना होता है, क्या होता है, मगर उसी से लगा हुआ है। और यहाँ सबसे पहले यहाँ ऋषि मुनि आए थे, यहाँ स्नान किए थे, हवन किए थे। और वो सब पहले वो थे ना राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने किया है, उन्होंने कल्पवास किया था। वो भी कल्पवास करते थे? हाँ, वो कल्पवास करते थे। एक बार इंदिरा गांधी जी को कुछ साइन कराना था, कहे कि आ जाइए आप वापस, कहना कल्पवास छोड़ के मैं नहीं आऊँगा, आप यहाँ भेजिए, यहाँ से हम साइन करके भेजेंगे। तो 1 महीने फिर आप लोग घर नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं पूरा? यहीं रहते हैं पूरा। तो आप खुद सरकारी नौकरी में थे? हाँ, सरकारी नौकरी का ये है कि हम सरकारी नौकरी में थे तो भी हम हर साल 1 दिन के लिए यहाँ आते थे स्नान करने। तो जब यहाँ आते थे तभी हमारे घर में किसी ने कभी कल्पवास नहीं किया था, सबसे पहले हम ही कर रहे हैं, शुरू किया। तो यहाँ हम देखते थे, हम कहते थे अरे ये टेंट में रहना, ये सब इधर बज रहा है, इधर भागवत हो रहा है, उधर राम कथा हो रहा है, ये सब, ये तो बहुत अच्छा माहौल है और गंगा किनारे इतना अच्छा लग रहा है, हम भी यहीं करें। तो कई लोगों से बात किया हमने यहाँ, तो कहे हम लोग कल्पवास करते हैं। तो कहे कि हमारे मन में आया कि हम भी कल्पवास करेंगे। तो फिर हमने अपने सर्विस के 3 साल पहले BRS ले लिया और BRS लेके यहाँ पर कल्पवास 2011 जनवरी में शुरू कर दिए थे। शुरू कर दिया। तो आपके बच्चे सेटल हो गए होंगे तो आपको इसीलिए तो और भी तो मतलब आराम ठीक था। है। बच्चे भी कह रहे थे कि अब आप नौकरी छोड़िए, अपना जो करना है उसको करिए। तो उसी के बाद हम सोशल सर्विस से जुड़े और यहाँ कल्पवास करना भी किए, ये सब अपना करने लगे अपना आराम से। तो आप सोचिए कि 1 महीना इस ठंड में रहना, और ये सोचिए अभी तो फिर भी थोड़ा तंबू थोड़ा ठीक हो गए हैं, आज से सैकड़ों साल से लोग, हज़ारों साल से करते आ रहे हैं। मतलब इतिहास में वर्णन है। लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी और सीता भी यहाँ पर आए कभी। आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? लता पांडे। लता जी, आप कब से आ रही हैं? मैं 10 साल हो गया मुझे। 10 साल से आ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद से मैं केंद्रीय विद्यालय में थी, अच्छा। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैंने ज्वाइन किया। तो आप यहाँ पर हैं तो ठंड लगती रात में, कभी डर घबराहट लगता? कभी नहीं, सुकून है, बड़ी शांति है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। जो बीमारी है वो सब ठीक होने लगती है, लगता है कि अब ठीक हो रहा है। इसके आने के पहले मैं काफ़ी बीमार थी, मुझे लग रहा था मैं नहीं आ पाऊँगी। यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है मैं अब ठीक हो रही हूँ। हवा स्वच्छ है, खाना एक टाइम खा रहे हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। बिल्कुल। और धूप बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ लोग बताते हैं कि अगर यहाँ 1 महीने अगर धूप में बैठ जाए तो साल भर विटामिन D की कमी नहीं होगी, ऐसी धूप लगती है यहाँ।
बिल्कुल संगम के नहीं, सुबह जब जाते हैं गंगा स्नान पर आप लोग सुबह 3:30-4 बजे, ठंड लगती है? होता है, कई बार रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंदाज है जाना आना हो जाता है, सब आनंद रहता है, आनंद, परम आनंद। एक टाइम खाते हैं फिर भूख नहीं लगती दिन भर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भजन कीर्तन होता है, रामायण पढ़ते हैं, कथा होती रहती है। अभी भागवत की कथा चल रही है, सवेरे शाम को 1 घंटे होती है। किसी न किसी के घर 1 महीने के बीच में 1 दिन कथा सुनना होता है, तो कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, किसी टेंट में जाता हूँ। हम लोग आज भी गए थे, आए हैं हम लोग भी, परसों सुनने वाले हैं बसंत पंचमी को। तो आप लोग फिर जब आते होंगे तो फिर टेंट वेंट यहाँ होते हैं, असाइन करती है सरकार, असाइन, मेला प्रशासन असाइन करता होगा? नहीं, हमारे पंडा हैं वो करते हैं। अच्छा, वो करते हाँ, हैं। वो करते हैं, ये कर देते हैं, बाकी सुविधा हम अपने से लाते हैं। राशन आप अपना लाते हैं, आटा, दाल, चावल, गैस, चूल्हा सब आप लाते सब लेके आते हैं अपना। तो पहले तो लकड़ी पर बनता था, अब चूल्हा है तो ले जाते हैं। चूल्हा ले आते? पहले तो सोचिए लकड़ी में बनाते थे हाँ, लोग, पहले लकड़ी में पहले सिर्फ कहते थे कि पहले सिर्फ खीर बनाते थे सुबह लोग एक टाइम पे, सिर्फ गर्म पानी से एक टाइम बनाते थे और फिर ऐसे ही रहते थे। ऐसे ही रहते थे। अभी भी लकड़ी पे बनाते होंगे लोग? बहुत सारे लोग केवल कैंची खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं बहुत सारे लोग, शाम को दोपहर में खिचड़ी बनाते हैं रोज, मैंने खुद देखा है। और 1 महीना? हाँ, 1 महीने। आगे बच्चे नहीं बोलते मम्मी कहाँ जा रही हो 1 महीने के लिए? ये सब आते हैं, सब मस्त करते होके जाते हैं। अच्छा, यहाँ आप वो भी आते हैं आपके सब लोग चक्कर आते में? हैं, बच्चे आते हैं, सब सबके बच्चे आते हैं, आप यहाँ रहती हैं? तो जब आप यहाँ से जाती हैं तो फिर मन करता है जाने का, कि लगता है कि कुछ और रह रोना जाए? आता है, रोना आता है यहाँ हाँ। जाते वक्त? लगता है कि बिछुड़ रहे हैं अब यहाँ से। गंगा मायका है और गंगा से हम बिछुड़ के जा रहे हैं। गंगा मायका और गंगा से बिछोड़ के जा रहे हैं, सब रोते हैं जाते गंगा समय। मैया है ना, ये तो माँ है। हाँ, जाने के बाद बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जाना ही है। कितनी अच्छी चीज़ें हैं, हम बात भी करेंगे। देखिए हम सब लोग, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देवी देवताओं के, ऋषि मुनियों के साथ यहीं पर यज्ञ किया था, तो इसीलिए ये तीर्थ नहीं है, ये तीर्थराज है। किसी ने पूछा कि काशी तो सबसे बड़ा तीर्थ है, तो लोगों ने कहा कि हाँ, सबसे बड़ा तीर्थ काशी नहीं, प्रयाग नहीं है। कहा नहीं, ये तो तीर्थराज है, ये तीर्थ नहीं है, तीर्थराज है। तीर्थराज हाँ, है। क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे पहले यहाँ पर यज्ञ किए थे। हाँ, तीर्थों के राज। सोचिए कि और ये 1 महीने किन्नर, भूत, पिशाच, देवता, दानव सब यहाँ आते हैं, सब आते हैं यहाँ पर। हाँ, आप सोचिए कि हम सब लोग, हमारे जैसे लोग, आप द रेड माइक दर्शक हमें जानते हैं, जो NDTV में थे वो भी जानते हैं, देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं। डिटॉक्सिफाई करना अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, नष्ट हो जाते हैं। अपनी आत्मा को बहुत इम्पोर्टेंट है। कल्पवास समझ लीजिए, जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो रोज़ा रखते हैं, वो भी बिना पानी पिए रहते हैं। आप फास्ट कर रहे हैं, जब आप फास्ट कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो आप अपने शरीर के अंगों को भी आराम दे रहे हैं। और फिर आप पूरा दिन जब नहीं खाते हैं तो ऊपर वाले को याद करते हैं। वो समझ लीजिए कि धर्म अलग है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट एक है कि आप कैसे अपनी आत्मा और अपने शरीर की शुद्धि करें साल में 1 महीने। और वाकई मतलब हम यहाँ दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में तो आप जानते हैं कि हर घंटे हम कितनी सिगरेट का धुआं प्रदूषण के ज़रिए अपने फेफड़ों में लेते हैं, और बिल्कुल आनंद आ रहा है। शंकराचार्य जी से बात की, वो आपने देखा, हमें लगा कि थोड़ा कल्पवास भी दिखाएं कि किस तरीके से बुज़ुर्ग महिलाएं यहाँ महीने रहती हैं। और इस विषम परिस्थितियों में, और आप ये जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, ये तीनों बहनें हैं, अभी तीसरी वाली बहन से भी बात करेंगे, अच्छे खासे नौकरियाँ, घर बार, कोठियाँ सब हैं इनके पास, फिर भी राजा की तरह नहीं, एक उपासक की तरह, एक सेवक की तरह, कि सब बराबर है यहाँ पर, कोई अलग नहीं है, सब यहाँ उपासक हैं। सूर्य की उपासना करनी है, गंगा जी की उपासना करनी है, भगवान विष्णु की करनी है, और नाम लेना है। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अब आखिर में आपसे बात करते हैं, ये बताइए कैसी हैं आप? अभी कितने दिन हो गए आप लोगों को? 14 साल हो गया हमें। 14 साल हो गए। तो आप तीनों बहनें हैं? हाँ, हम तीनों सगी बहनें हैं। सगी बहनें हैं जी। तो तीनों के घर वाले आपको कुछ कहते नहीं कि तीनों साथ जा रहे हो, ये वो? नहीं, घर वाले कहते हैं कि ठीक है, तुमको अगर वहाँ शांति मिलती है, अच्छा लगता है तो जाओ। तो पहले तो पति थे तो उनसे परमिशन लेना था, अब बच्चे हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी, आप जाएंगी तो पूरे साल आप स्वस्थ रहेंगी, जाइए। अच्छा, ये कहते हैं। हाँ,
उनको ये पता है, क्योंकि वो लोग भी आते हैं यहाँ। अभी इस बार भी आने के थे, लेकिन पोते का 12th है, प्री बोर्ड ये सब चल रहा है, तो नहीं आ पा रहे हैं। जब आप यहाँ आ जाते हैं और यहाँ रहते हैं दिन भर, थकान होती है कभी कि नहीं, थक गए, तबीयत खराब हो नहीं, गई? ऐसा कुछ नहीं, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है, खूब पॉजिटिविटी है। अच्छा, थकान तो पता ही नहीं चलता है, समय कहाँ है थकान सोचने का। अभी सुबह 3 बजे उठना तो आसान काम नहीं है। उठते हैं, अच्छा लगता है। जो युवा आपको देख रहे हैं हाँ। इस वक्त हमारे चैनल पर, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपको देख रहे हैं, जो कल्पवास नहीं जानते हैं या व्रत का महत्व नहीं जानते, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना उनसे तो चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से 75% आप की बीमारी दूर होती है। 50% नहीं, 75%। ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा ऑरा होता है, ऐसा ये होता है। यहाँ के तो ऑरा का तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो साक्षात इस समय देवता, धनुष, किन्नर, नर नारी, पितृ, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जो आप बोल रही हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, आजकल तो लोग सोते 1-2 बजे हैं, तो सोते हैं 1-2 बजे, लेकिन बीमार भी, तरह तरह की बीमारियाँ भी, तो जो अभी हम लोग जितना काम कर लेंगे, यंग जनरेशन उतना नहीं कर पाएगी। अच्छा, आप तीनों लोग बहन हैं, कैसे बता, कभी लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो जाती आपस में कभी? नोकझोंक भी होता है, हैं? वो भी नहीं, वो नहीं, नोकझोंक होता है, नोकझोक होता है। नोकझोंक इनसे तो नहीं होता है, बड़ी हैं, इनसे हमारा होता रहता है। इनसे होता रहता है। ये डांटती रहती हैं, मैं सुनती रहती हूँ। आप सुनते रहती हैं, ये भी आनंद है, ये इसका आप अपना अलग अपना आनंद है। बहुत आनंद आता है। तो 3 बहनें जो हैं रिटायर होकर के कल्पवास कर रही हैं। ये हमारी नानी भी करती थी, और अब वो बुज़ुर्ग हैं, वो 90 के ऊपर हैं, तो उनकी अवस्था नहीं है, वो नहीं कर पाती हैं और बहुत तकलीफ़ रहती है उनको कि वो कल्पवास नहीं कर पा रही हैं। आप कभी ज़िंदगी में, मतलब कभी ना कभी कल्पवास आप नहीं कर पाते, लेकिन आइए और लोगों से मिलिए। यहाँ कोई किसी धर्म के खिलाफ जहर नहीं घोला जाता है। सब अपने आप को, सब अपनी आत्मा को क्लीन कर रहे होते हैं और समझा होते हैं अपने आप को कि हम कुछ नहीं, हम शून्य हैं। हम अपने आप को बहुत महत्व देते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो 1 महीने कल्पवास मतलब आप अपनी आत्मा, शरीर दोनों का शुद्धिकरण कल्पवास में करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते हैं, वॉक करके जाते हैं, स्नान करके वॉक करके आते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं, 1 टाइम खाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वॉक करते हैं, धूप लेते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।